अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो सब पे सलामती हो और अल्लाह ताला सब पे रहम व अपना करम फरमाए। तो जैसा कि मेंशन है कि फ़र्स्ट डेट और फर्स्ट डेट के काम, उससे मुराद ये है कि मेरे फ़र्स्ट डेट का अलार्म रिमाइंडर सेट होता है फ़ोन में। 2-3 थिंग्स की जो मैंने फ़र्स्ट डेट पे जो थिंग्स करनी होती हैं उनके रिमाइंडर्स मुझे आ चुके थे फ़र्स्ट डेट पे। फिर मैंने ये कुछ थिंग्स की थी, तो वो व्लॉग 1-2 दिन बाद लेट हो गया क्योंकि इफ्तारी वगैरह शेयर करनी थी तो सोचा चलें जी आज फ़र्स्ट डेट का व्लॉग और फर्स्ट डेट का जो मैंने किया वो मैं कर देती हूँ। फर्स्ट डेट ये है कि वो एक बेसिकली बहुत फर्स्ट वर्ड है, मंथ का फर्स्ट डे होता है और स्टार्ट होता है, तो उस डे का रिमाइंडर मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि जो घर की कुछ थिंग्स करनी होती हैं वो मुझे याद रहती हैं और वो बेसिकली बहुत इजीली मुझे याद भी रहता है और हो भी जाता है। तो उनमें सबसे पहले तो आता है जैसे किचन टॉवल्स, मैंने किचन के मंथली वॉश करती हूँ, उनको वॉश करके ड्राई करके तो अभी मैं उनको फोल्ड वगैरह करके तो ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। जैसा कि मुझे फर्स्ट डेट को बिन्स वगैरह वॉश करनी होती हैं और एटलीस्ट वॉश करने वाली नहीं तो क्लीन करनी होती हैं, तो पहले मैंने वो शेयर किया हुआ कि कैसे क्लीन करती हूँ, वो मैंने क्लीन की हैं एम्प्टी करके। साथ में जैसे कि पहले भी मेंशन करती हूँ मंथली मैंने अपने स्टोव का फ़िल्टर वगैरह सारा क्लीन करना होता है। अच्छा ये बहुत इतना ग्रीसी वगैरह नहीं है क्योंकि फ्राई थिंग मैंने नहीं बनाई थी ऑयल वाली, इसलिए ज़्यादा उसमें ग्रीस नहीं, लेकिन बहुत आपको मैंने दिखाया बहुत लाइट सा है। लेकिन फिर भी मैंने मंथली ये आदत बनाई हुई है कि फ़र्स्ट डे पे जब रिमाइंडर बजना है, अलार्म बजना है, तो मैंने तब वो क्लीन सारा करना ही करना है तो यहाँ पे सोप वगैरह जी फिनिश हो गया था तो बड़ी बोतल ही ली हुई है, वही बेस्ट रहती है। तो यहाँ पे जो मेरा लिड कहाँ गया वही ढूंढ रही थी, इस तरह से हुआ। आज बेसिकली मैं घर के कुछ हाउस चोर्स करने वाली हूँ और रमज़ान के साथ आई नो बहुत टफ़ रूटीन थोड़ी हो जाती है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अगर जैसे मैं सुबह उठी हूँ तो फ्रेश हूँ क्योंकि रेस्ट करके उठी हूँ, तो आराम से अब मैं ये सारे काम कर लूँगी, दैन उसके बाद फ्री हूँ। उसके बाद जैसे इफ्तारी वगैरह बनानी वो सब कुछ चल रहा होता है। तो उस हिसाब से रमज़ान में अगर पहले ही उठ के सारे काम कर लिए जाएँ, अगर मैनेजमेंट ठीक है ना, हमारी घर की कोई भी काम है, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो घर से ऑनलाइन वर्क है, चाहे वो घर के काम हैं, चाहे वो स्टडी है, कुछ भी हमने मैनेज किया हो ना तो सारा कुछ हो जाता है। उसके साथ क्या था, आज धूप भी बहुत नाइस निकली हुई है। आई होप कि समर स्टार्ट हो रहा हो तो फर्स्ट डे पे एक्चुअली क्या होता है कि मुझे ये सारा क्लीनिंग भी मेरी चल रही होती है क्योंकि बेसिकली डेली रूटीन में तो जस्ट मैं ब्रश कर लेती हूँ या जस्ट वाइप वगैरह कर लेती हूँ फ्लोर, और साथ में जैसे वैक्यूम वगैरह कर लेती हूँ। तो इसके अंदर मैंने ब्लीच वगैरह वाटर वार्म वाटर लिया है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ब्लीच ऐड किया है। अच्छे से मॉप को क्लीन करना है। अच्छा दूसरे मॉप्स भी होते हैं जो इलेक्ट्रिक टाइप होते हैं, समथिंग खुद से ही ऐसे हो जाते हैं, बट आई थिंक मैं समझती हूँ कि हाथ हैं अल्लाह ताला ने दिए हैं तो उसी के साथ हम सारा कुछ कर सकते हैं। ये जो दूसरी थिंग ना वो बड़ी लेज़ीपन में आ जाती हैं, वो बस लेज़ी इंसान को रखती हैं। तो बस इस मॉप को अच्छे से मैंने ड्राई सा करके तो फ्लोर क्लीन करना है क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे कुछ जैसे कुछ ना कुछ चिपक गया है, ये कोई चीज़ ऐसी होती है, ज़ाहिर है बच्चों वाला घर है तो कुछ ना कुछ इस तरह से हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं ये मॉप अच्छे से 1-2 टाइम इसको अच्छे से फ्लोर को क्लीन करती हूँ ताकि नाइस एंड क्लीन हो जाए। और यहाँ पे क्या हुआ था कि जो बैदुल्ला था ना वो कह रहा था मम्मा मैंने मॉप करना है, मैंने आपकी हेल्प करनी है, और इंस्टा कैमरे के आगे क्या कर रही थी। सीरियसली बच्चे क्या कर देते हैं। और क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं, छुट्टियां चल रही हैं फिर से 2 वीक की ईस्टर हॉलीडेज़ है, तो बस इन्होंने कहा मम्मा हमने भी करना है, हमने भी करना है। मैंने कहा पहली दफ़ा तो इंस्टा को मैंने अकेला छोड़ दिया था तो सारा पानी पानी कर दिया था तो आज मैं सर पे खड़ी हूँ, बैठ के मेरे सामने करो। तो अब छोटा कह रहा था कि बहना मुझे करने दो, सिस्टर मुझे करने दो, जैसे सिस्टर ने करना है वैसे ही करना है। लेकिन अब उसके लिए मॉप थोड़ा सा हैवी था तो अब वो कह रहा था ऐसे, तो ऐसे वो कह रहा था मुझे लॉन्ग करके दो। मैं कह रही थी बेटा आप छोटे हो तो आपका वो हैंडल छोटा ही होगा ना। तो बड़ी मुश्किल मैंने उनको भेजा बाहर बना के, आप जाओ बाहर खेलो, मैं आराम से मॉप कर लूँ और जब फ्लोर ड्राई हो जाए तो अंदर तशरीफ़ ले आना।
तो बस ये भी डन हो रहा है क्योंकि मेरे जो भी सारे रिमाइंडर थे वो सारी थिंग्स डन कर ली हैं। तो अभी तो वैसे मैं भी थक गई हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा भी रोज़ा है। वो हो गए थे मेरे फर्स्ट डेट के फर्स्ट सारी थिंग जो करनी थी, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गई। देन उसके बाद रेस्ट वगैरह मैंने की, बच्चों को पार्क वगैरह लेके गई। उसके बाद ही आई हूँ तो यहाँ पे मैंने थोड़े से अनियन चॉप किए, थोड़े से धनिया, और मुझे ज़्यादा लग रहे थे तो मैंने थोड़े से बचा दी ताकि नाश्ते वगैरह में काम आ जाएंगे। तो इसके अंदर मैंने डाला बेसन, और बेसन में सीरियसली स्पाइसेस पहले से ऐड करके रख देना तो हमें उस टाइम पे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, बहुत क्विक रेडी हो जाता है। तो बस इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मुझे एक अच्छा सा इसको बैटर बना लेना है, अच्छा सा बैटर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने बड़े पोटैटो के बड़े बड़े थिन स्लाइसेस किए थे, थिन स्लाइसेस ही करने हैं, मैंने नाइफ़ के साथ ही किए हैं। जिसके पास वो कटर है या उस तरह की कोई थिंग है तो उसके साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने किए हैं, तो इसके अंदर सारे मिक्स कर दूँगी। और इसको क्या बोलते हैं, तो ये हो गए आलू पकौड़े। नहीं नहीं, आलू पकौड़े नहीं, ये पकौड़े तो नहीं है, खैर इसको हम खुद ही नाम दे देते हैं। ये करारे पोटैटोज़ हैं या फिर स्पाइसी पोटैटो स्लाइसेस हैं। यस, स्पाइसी पोटैटो स्लाइसेस। तो ये मैंने इसके अंदर इनको मैरिनेट करके रख दिया है ताकि अच्छे से कोटिंग हो जाए। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, मैं किसी से बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रही थी और मेरी दाल जल गई। हाँ, उस टाइम मैं बंद करने आने भी वाली थी, लेकिन ना मेरे माइंड से ही स्लिप हो गया। हाय अल्लाह, हस्बैंड ने कहा था जी मैंने दाल खानी है, और थोड़ी सी बच गई है। ओह नो, हाय अल्लाह मेरे, वाह, कभी कभी तो ऐसे माइंड से चीज़ निकल जाती है और हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि ओ नो, हाय अल्लाह। चलो, एक टाइम हस्बैंड को भी बड़ा शौक था दाल खाने का रमज़ान में, कह रहे थे मेरी दाल बना दो। बेचारी दाल भी पछताएगी कि मैं रमज़ान में भी बनने के लिए अभी पड़ी थी, अभी तो मुझे माफ़ कर देते। हाय अल्लाह जी, शुक्र है थोड़ी सी बच गई। उफ, ऐसे होता देखे ऐसे कामों में। ओह नो, क्योंकि काफ़ी देर से हस्बैंड कह रहे थे मैंने दाल सूप खाना है, हेल्थी होता है ये वो। ऑफ कोर्स अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था सीरियसली कि लोग कढ़ाइयाँ खाते हैं चिकन भून भून के, इतने उनके टेबल पे दस्तरखान सज रहे होते हैं। प्लेंटी खाने होते हैं, डिशेस होती हैं, और हम बना रहे हैं दाल। तो आई थिंक हेल्थी दाल है, तो इसलिए मैंने बना दी, शुक्र है कुछ बच गई थी। उसके बाद मैंने जी उस बर्तन में गरम केटल से उबलता हुआ पानी उसमें डाला है ताकि वो ना अच्छे से क्लीन हो जाए। तो उसको मैंने पानी डाल के उसमें रख दिया है, ठीक है। बता रही हूँ कि जो चली हुई चीज़ हो ना उसके अंदर गर्म पानी डाले ना तो वो फिर मीन सही से वो वॉश हो जाता है। ये टिप बताई है मैंने। इसके साथ ही जी कुछ ना पूछें, इंशरा और उबैदुल्ला, इंशरा का तो रोज़ा था, उस बच्ची ने मुझे कहा मम्मा कुछ शेक वगैरह बनाना है, स्ट्रॉबेरी शेक लेना है, मैंने तो मैं हेल्प करती हूँ। तो वो आई है बच्ची, ऊपर से बेटा भी आ गया है, मैंने भी हेल्प करनी है, मैंने भी बहना को फुल कॉपी करना है। इस टाइम पे मेरी भाग दौड़ लगी होती, बच्चों ने भी कुछ ना कुछ करना है, मैंने भी, इतनी वो किचन डिस्टर्ब हो जाती है कि कुछ ना पूछे। वो कहता है मैंने भी वैसे ही करना है, वो जैसे सिस्टर ने किया है। तो अभी वो गई तो मैं कि चलो बेटा आप जाओ, इसको खड़ा रहने मैं बनाती हूँ। और स्ट्रॉबेरी शेक बनाने के लिए मैंने मिल्क लिया, सो स्ट्रॉबेरीज ऐड की, और साथ में मैंने थोड़ी सी आइसक्रीम ऐड की। दैन उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड किया। दैन उसके बाद मैंने ऊपर थोड़े से कलरफुल स्प्रिंकल डाले हैं, थोड़ी सी आइसक्रीम ऐड की है फ्रेश। तो वो रेडी हो गया, ठीक है। उसको मैंने साइड पे रख दिया। हस्बैंड के लिए मैंने स्पंजी बनाई है, लेमन वाटरमेलन स्पंजी, उनके पास लाइम पड़ा था तो मैंने उसकी स्पंजी बना दी है। तो बच्चों के लिए शेक बना दिया, और बच्चों के लिए यही तैयारी हो रही है। मैं कहा इंशा का रोज़ा होता है और हस्बैंड का होता है, हस्बैंड ने तरावी पढ़नी है, उनके लिए भी कुछ हो, और इंशा का रोज़ा होता है माशाल्लाह, तो उसके लिए। लेकिन मैं अपने लिए कुछ भी बॉदर नहीं करती हूँ, कोई मैं अपने लिए कोई ज़्यादा मुझे नहीं इतनी होती है। लेकिन जब बच्ची का रोज़ा होता है उसको मैं देखती हूँ, या हस्बैंड की तरावी ज़ाहिर है बाद में इतनी ज़्यादा लॉन्ग पढ़नी होती है माशाल्लाह, तो उनको फिर देखना होता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलें जी आज थोड़ा सा स्पाइसी बनाती हूँ। साथ में फिर मैंने सोचा जल्दी से ना चिकन स्ट्रिप्स इंशा के लिए रख देती हूँ, 2 थिंग्स होंगी तो चले मिल मिला के खा लेंगे। तो इस तरह से फिर ऐसे ही होता है जब ज़ाहिर बच्चों का रोज़ा होता है, तो मतलब सोचती है कि चलो कुछ ना कुछ बना लूँ।
इंशा का यही क्वेश्चन होता है कि मम्मा आज इफ्तारी में क्या, तो मैं कहा बेटा आप डोंट वरी, आप बिल्कुल भी वरी नहीं करो, अपना रोज़ा एंजॉय करो, मम्मा है ना, मम्मा सब कुछ करने के लिए है। वाकई मदर कितना शौक़ रखती है और कितने प्यार और शौक़ और खलूस से कुकिंग करती है अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। तो यही तो फैमिली है, यही तो लाइफ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस अपने हर डे को एंजॉय करें। यहाँ पे ये देखो पोटैटो स्लाइसेस हो चुके थे रेडी, ऊपर मैंने डाला है चाट मसाला। मसाले के साथ बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं, पहले की बजाय बाद में ऐड करें तो। इसके साथ ही यहाँ पे होता है व्लॉग का दी एंड। बस आप लोगों ने सारी उम्मत के लिए दुआ करनी है। कल मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़।